Okay, welcome to the Oasis Academy. Today we're going to talk about the some very important poetic device. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोएटिक डिवाइस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, चाहे आप लोग एचएस हो या फिर एचएसएलसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज़ मेटाफोर। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है? मेटाफोर इज द डायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफोर का मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। ये दो चीज़ को अगर हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं मेटाफोर, विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। अगर लाइक और एज को यूज़ किए बिना अगर हम लोग किसी भी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली तो उसे कहेंगे हम लोग मेटाफोर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ए लायन। ये हुआ, ही को हम लोगों ने कंपेयर किया लायन के साथ, तो इसे इसे कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफोर। नाउ दूसरा हुआ सिमिली। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिमिली? सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली का मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। किसी भी दो दो चीज़ को इनडायरेक्टली कंपेयर करना बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज की हेल्प से अगर आपने किसी भी चीज़ को कंपेयर किया या इंसान को किसी भी चीज़ से कंपेयर किया तो उसे कहते हैं सिमिली। इनडायरेक्ट कंपैरिजन उसे कहते हैं सिमिली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ लाइक अ गॉड। लाइक है, बेलिंदा इज एज ब्रेव एज अ बियर, ऐसा आप लोगों को मिलेगा। तो एज है तो एज की हेल्प से हम लोगों ने कंपेयर किया दो चीज़ को, तो इसे कहते हैं सिमिली। तो नाउ तीसरा हुआ पर्सनिफिकेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनिफिकेशन? पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करना, मतलब कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सन या फिर इंसान की तरह ट्रीट करना। फॉर लाइक इन द पोएम, आपके पोएम में है ए टाइगर इन द जू में टाइगर को इंसान की तरह ट्रीट गया है। क्या फॉर एग्जांपल उसे ही कहा गया है, लाइक ना, ही इज ही इज वॉकिंग इन हिज केज, ही इज टॉकिंग, जैसे ही बोलकर उसे पर्सनिफाई किया गया है, उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। एंड हमारा चौथा नंबर का है ऑक्सीमोरन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता होता है? इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो एग्जाम में आता रहता है, आप लोगों को देखने को मिलता है ऑक्सीमोरन। सो ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस पे एक ही सेंटेंस पे अगर आप लोगों ने दो ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया जस्ट टू गेट अ बेटर पॉइंट या फिर जस्ट टू गिव अ स्पेशल इफेक्ट ऑन दैट सेंटेंस, तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। तो मतलब कि एक ही सेंटेंस में अगर आप लोगों ने दो ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया है कि साथ, है ना, या स्पेशल मीनिंग बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। लाइक आप लोगों का पोएम ए टाइगर इन द जू में, है ना, आप लोगों के पोएम ए टाइगर इन द जू में दिया गया है क्वाइट रेज बोल के। सो क्वाइट क्वाइट का मतलब होता है शांत, एंड रेज का मतलब रेज का मतलब होता है एंगर। सो शांत एंड एंगर दोनों को एक ही साथ यूज किया है एक ही सेंटेंस पे जस्ट टू गिव ए स्पेशल इफेक्ट, तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है। तो बाकी का रहा है इमेजिनरी।